पड़ता, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय सेना है और भारतीय सेना के लिए अगर हमारे ऊपर केस लगेंगे तो हमें कोई डर नहीं है। हम लोग फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं, डराना धमकाना तो दूर की बात है। अगर भारतीय सेना के सम्मान में और जनरल बिपिन रावत जी के सम्मान में अगर मेरे ऊपर एक केस दर्ज होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। उनके निधन पर जो लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में हंस रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं, उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। जो देश के खिलाफ बोलेगा उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। आज़ादी दिलाने वालों को तो आज कोई मान ही नहीं रहा है। कौन मानता है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को? अभी भी गुलाम हैं। राष्ट्रवादी लोग अगर अपनी बात को खोलकर उठाएं तो संवैधानिक तौर पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता है। तमाम लोग जेल में हैं। केजरीवाल हज हाउस बना सकती है, मंदिर नहीं बना सकते। उनको मंदिर में जाने से डर लगता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वो मंदिर भी घूम रहे हैं। अगर आगे हट जाता है तो क्या कुछ एक्शन? हम दोबारा लगाएंगे, सरकार से मांग करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लगाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना का मामला है। यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी धर्म विशेष का कोई मामला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद एक आवाज उठी। वो आवाज ये थी कि दिल्ली का अकबर रोड, उसका नाम बदलकर जो है वो जनरल बिपिन रावत मार्ग कर दिया जाए। हालांकि कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे, लेकिन बीजेपी ने भी ये सबसे पहले मांग की। लेकिन जो हाल फिलहाल में वीडियो वायरल हुआ है उसमें दिखाया जा रहा है कि एक शख्स जो है वो अकबर रोड के पोस्टर पर जनरल बिपिन रावत मार्ग का एक स्टिकर लगा देता है, जिस पर भारतीय सेना जिंदाबाद जो है वो लिखा रहता है। हमारे साथ वही शख्स मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आजाद महेंद्र कुमार, इस नाम का मतलब सबसे पहले बताइए। और दूसरी बात, देखिए, महेंद्र कुमार मेरा नाम है और आज़ाद मैं इसलिए लगाता हूं क्योंकि मैं चंद्रशेखर को अपना अन्यायी मानता हूं और जितने भी क्रांतिकारी हैं इस देश के उन सबको मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। सर, वो वीडियो के बारे में बात करेंगे। आपने वहाँ पर अकबर रोड जो लिखा था पोस्टर पर, उस पर अपना स्टिकर लगाया और उसमें लिखा है कि जो बिपिन रावत मार्ग, उसका पूरा नाम लिखा गया है। भारतीय जो सेना जिंदाबाद भी लिखा गया है। उनके सम्मान में आपने ये लगाया है। क्या कहेंगे आप? पूरा का पूरा जो घटना, जो वाक्य है वो बताइए। देखिए, अकबर जितने भी मुगल साम्राज्य का जब शासक काल था इस देश के ऊपर, और अकबर, जोधा और तमाम ऐसे मुगलों के जो अपने आप को वो क्रांतिकारी बताते थे, उन्होंने इस देश को इतिहास में क्या दिया है वो पूरा देश जानता है। अब लोगों को ये समझ आ चुकी है। और जो मैंने भारतीय सेना के जो एक सच्चे सिपाही का जो पोस्टर मैंने वहाँ पर लगाया है, ये वाकई में बहुत पहले लग जाना चाहिए था। मैंने तो ये बाद में लगाया है। बीजेपी वालों ने इस पर सवाल उठाए थे और उन्होंने मांग भी की थी। मैं उस बात का खुला समर्थन करता हूँ। और मैंने देखा कि भाई भारतीय सेना का एक सच्चा सपूत एक के साथ में आज भी जो हमारे लास्ट में जो अपनी ज़िंदगी की संघर्ष लड़ रहे थे वो भी आज शहीद हो गए हैं। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना अकबर रोड के ऊपर और जनरल बिपिन रावत का मार्ग का बोर्ड लगाया जाए। और वो होना भी चाहिए, होना भी ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय सेना के वो सच्चे सिपाही हैं और मैं सेना का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस का एक छोटा सा ही हवलदार क्यों ना हो। सर, अकबर रोड की बात की जाए, वहाँ पे कांग्रेस का कार्यालय भी है। कांग्रेस के कार्यकाल में तो इस तरह की कोई बात जो है वो नहीं सामने आई, बल्कि मणिशंकर अय्यर जो है वो कांग्रेस के नेता है, वो तो ये कहते हैं कि अकबर हमारे आइडल रहे हैं। देखिए, ये उनके आइडल रहे होंगे। इस देश का युवा और इस देश के जितने भी नागरिक हैं वो अब जागरूक हो चुके हैं कि अकबर और मुगलों के साम्राज्य पे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने क्या दिया है। ये इतिहास पूरा हिंदुस्तान जानता है और इस वक्त हिंदुस्तान जागरूक भी हो गया है। नया भारत है और नए भारत को चलते हुए हमें हमारे ही लोगों ने, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इनकी गाथा नहीं पढ़ाई गई थी, लेकिन अब हम लोग समझदार हो चुके हैं। और उसी को चलते हुए जो कार्य वहाँ पर मैंने किया, ये कार्य तो कांग्रेस को कर देना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस का कार्यालय वहीं पर पास में ही है। कांग्रेस ने ये कार्यालय नहीं किया, क्योंकि जब जनरल बिपिन रावत जी जो है शहीद हुए थे तो मुझे लगता है कि झूठे आंसू इन्होंने दिखाए थे। अगर इनको सच्चे आंसू और वाकई में इस चीज़ का दुख था कांग्रेस पार्टी को, तो इनको जो काम मैंने किया ये काम इनको कर देना चाहिए था, क्योंकि इनका कार्यालय वहीं पर है। सर, आपको डर नहीं लगा जब आपने? नहीं, देखिए, हम क्रांतिकारी विचारधाराओं की भाषा पर चलने वाले व्यक्ति हैं, हमें डर नहीं लगता। केस लगे हैं और भी केस लगेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय सेना है और भारतीय सेना के लिए अगर हमारे ऊपर केस लगेंगे तो हमें कोई डर नहीं है। हम लोग संघर्ष करेंगे। आपने जब ये पोस्टर लगाया तब क्या उसके बाद कोई कॉल, कोई थ्रेट्स कॉल आपके मेरे पास में कॉलें आ रही है, तमाम लोगों की कॉलें आ रही हैं, पुलिसकर्मियों की भी कॉलें आ रही हैं। तो मैं उनका जवाब दे रहा हूँ मैं कि जी
जो भी है अपना देख लो आप अपने हिसाब से। मुझे केस से कोई डर नहीं लगता, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करना है कर दीजिए। अगर भारतीय सेना के सम्मान में और जनरल बिपिन रावत जी के सम्मान में अगर मेरे ऊपर एक केस दर्ज होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आपको अकबर से दिक्कत क्या है, आपको बाबर से दिक्कत क्या है, आप ये बताइए। इतिहास जानता है, पूरा देश जानता है क्या दिया है उन्होंने इस देश के लिए, क्या दिया है उन्होंने इस देश के लिए। आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। क्या उन्होंने आज़ादी नहीं दिलाई? आज़ादी दिलाने वालों को तो आज कोई मान ही नहीं रहा है। कौन मानता है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को? कोई नहीं मानता है। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के झूले पर जो वो लटक गए थे, आज उनको कोई नहीं जानता है। सब जानते हैं महात्मा गांधी जी को। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सब महात्मा गांधी जी को जानते हैं, नेहरू जी को जानते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को, ऐसे लोगों को कोई नहीं जानता है। जी हमारे देश के सच्चे सपूत थे, क्रांतिकारी वीर थे। महात्मा गांधी की आपने जिक्र किया, क्योंकि कंगना रनौत का जो बयान भी आया था कि जो आज़ादी मिली थी वो 1947 में नहीं मिली थी, 2014 के बाद मिली थी। आप भी क्या ये चीज़ मानते हैं? आप देखिए, मैं तो 2014 के बाद बिल्कुल मैं मानता हूं, और 2014 के बाद ही आज़ादी मिल रही है। और अभी की मैं बात करूं तो अभी भी हमारा देश आज़ाद नहीं है, अभी भी गुलाम है। किस तरह से? अभी भी गुलाम है। राष्ट्रवादी लोग अगर अपनी बात को खुलकर उठाएं तो संवैधानिक तौर पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता है। तमाम लोग जेल में हैं। देश के लिए बोलना, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए जो बोलता है उसको जेल में डाल दिया हो रहा है, होता है। लोग बाग इधर उधर के जो है मुद्दे बना देते हैं, कोई मॉब लिंचिंग बना देता है, कोई कुछ बना देता है। जब हिंदुओं की हत्या होती है तो तमाम लोग उसको मुद्दा बना देते हैं और टोल मटोल के उसको ख़त्म कर देते हैं। सर एक बात बताइए, बिपिन रावत जी की जब निधन हुआ उनका, तमाम लोग ऐसे भी थे जो जश्न मना रहे थे। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे। मैं तो खुद कहता हूँ 67 या 56-57 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। भाई मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि भाई अभी भी हम लोग आज़ाद नहीं है। हमारे ही देश के अंदर कुछ ऐसे बुद्धिजीवी अभी भी जिंदा हैं। बिपिन रावत जी इस देश के किसी धर्म विशेष के नहीं, इस देश के एक सर्वश्रेष्ठ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे। और उनके निधन पर जो लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में हंस रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं, उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। जो देश के खिलाफ बोलेगा उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। कांग्रेस तो हमेशा से बोलती आई है, भाई बाबर अकबर जो है उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। उन्होंने ये भी, कांग्रेस की तरफ से ये भी बयान भी आया था कि हम अकबर रोड का नाम कभी नहीं बदलेंगे। ये बात भी बोली गई थी। वो कांग्रेस की विचारधारा है। यहाँ पर एक देशभक्त की विचारधारा है जो क्रांतिकारियों के लिए काम करता है, क्रांतिकारियों की विचारधाराओं पर काम करता है। क्रांतिकारी की विचारधारा पे काम करता है। एक बात बताइए सर, अगर आपकी ये मांग नहीं मानी गई, अगर वो अकबर रोड ही रहा तो क्या करेंगे आप? नहीं, अगर अकबर रोड रहा तो हम फिर दोबारा से जाएंगे। और अभी तो मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि अभी तो अकबर रोड का नाम बदला है, और भी दिल्ली के अंदर तमाम ऐसे नाम हैं जिनको बदलने का मैं आपको वादा करता हूँ, मैं बदलूंगा, चाहे जितने मर्जी मुकदमे लगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से, यहाँ भी दिल्ली में हज हाउस भी बनाया जा रहा है। इसको भी लेकर हिंदू मुस्लिम को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि योगी सरकार क्यों मुस्लिम जो जगह है उसका नाम बदलकर, जैसे कि अलीगढ़ का नाम बदलकर। केजरीवाल हज हाउस बना सकती है, मंदिर नहीं बना सकते। उनको मंदिर में जाने से डर लगता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वो मंदिर भी घूम रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बना था तो विरोध किया था, लेकिन अब केजरीवाल जी अपने तम्बू उठा करके अयोध्या भी पहुंच चुके हैं। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात बताइए, तमाम विपक्षी दल या तमाम लोगों का ये भी जो है वो आरोप है कि योगी सरकार में क्यों नाम बदले जा रहे हैं। उर्दू बाजार का नाम रखकर हिंदू बाजार कर दिया गया, अलीगढ़ का नाम रखकर हरिगढ़ कर दिया गया। बदलना चाहिए। पहले मुगलों के शासक काल में जो नाम अब बदले जा रहे हैं वो पहले बदल चुके थे, और वो नाम दोबारा से अब बदले जा रहे हैं। जो नाम अब रखे जा रहे हैं वही नाम मुगल शासक से पहले थे, और उन दोबारा से उसी संस्कृति को बचाने के लिए अगर हमें पहले वाली संस्कृति में आना पड़ेगा तो आएंगे। मतलब क्रांतिकारी बनने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए सर, अभी तो वो स्टिकर हटा नहीं है, और अगर आगे हट जाता है तो क्या कुछ एक्शन? हम दोबारा लगाएंगे, सरकार से मांग करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लगाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना का मामला है। यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी धर्म विशेष का कोई मामला नहीं है, और भारतीय सेना के लिए अगर हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे। दिल्ली सरकार से आपने बोला है? किस विषय में? इसी विषय में कि रोड का नाम बदले जाए। मैंने किसी भी सरकार से नहीं बोला, मैंने तो भारत सरकार से भी नहीं बोला है। ये मेरे खुद का मन का विचार था कि मैं वहाँ पर जाऊँ और देश के सम्मान में, जनरल बिपिन रावत जी के सम्मान में, और उसे मार्ग का नाम बदल के जनरल बिपिन रावत रखा जाए।
एक बात बताइए सर, आज के टाइम में देखा जाए तो दो गुटों में बढ़ गई विचारधारा। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व की क्या जरूरत है, हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं, आतंकी संगठन बताया जाता है, बोको हराम से जोड़ा जाता है। इस चीज को आप किस तरीके से देखते वो तो दुनिया जानती है, उनके बताने से कुछ नहीं होता है। देखिए वो दुनिया जानती है और दुनिया समझदार हो चुकी है। अब ये देश समझ चुका है कि राहुल गांधी हिंदू थे या नहीं थे, ये पूरे देश को पता चल गया है। भारतीय सेना पे भी कई बार सवाल खड़े किए गए इसको लेकर। बिल्कुल वो करेंगे, उनका काम ही यही है, उनका काम ही यही है। ठीक है, एक बात बताइए सर, एक आखिरी सवाल आपसे ले चलती है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, बिपिन रावत की बात की जाए तो हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए, इसमें भी बताया जा रहा है कि ये साजिश के तहत हुआ है उनका जो। देखिए मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कुछ लगता नहीं है, और जो भी अगर ऐसा कुछ होगा भी तो उसके लिए जो है जांच चल रही है, भारत सरकार ने जांच बिठा दी है। जो भी उसमें ऐसा कुछ होगा तो वो निकल के बाहर आएगा, बहुत जल्दी देश के सामने रहेगी वो हकीकत क्या थी उस विषय पे। तो मतलब आप हटने वाले नहीं हैं, अगर आपको डराया जाए धमकाया जाए तो सर? हम लोग फांसी पे लटकने के लिए तैयार हैं, डराना धमकाना तो दूर की बात है। हटेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, मतलब लिख दिया है कि हटेंगे बिल्कुल नहीं जी। अगर पुलिस द्वारा हटाया गया या फिर कुछ देखो सरकार द्वारा कहा गया, प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन करेगा, सरकार का जो काम है वो सरकार करेगी, हमारा जो काम है हम करेंगे। हम तो सम्मान करते हैं शासन का ना प्रशासन का। मैं तो जितना नेताओं का सम्मान नहीं करता उतना प्रशासन का मैं सम्मान करता हूँ, सेना का सम्मान करता हूँ, दिल्ली पुलिस का सम्मान करता हूँ। दिल्ली पुलिस का एक होमगार्ड ही क्यों ना हो, मैं उसका सम्मान करता हूँ। इसलिए अपनी फांसी भी आप बिल्कुल। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे आज़ाद महेंद्र कुमार जी, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की, क्योंकि वो वीडियो जो है अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करता है। उनका ये कहना भी है कि भारतीय सेना के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।